नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे मौसम से जुड़ी हुई, जहां एमपी में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पारा 40 के पार पहुंच चुका है। धार और खजुराहो में तापमान 40.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो अधिकतर शहरों के तापमान में 1 से 3 डिग्री की बढ़त हुई है। तो आने वाले 2 दिनों में और तापमान बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ग्वालियर, उज्जैन, सागर संभाग में अगले 2 दिनों में बूंदाबांदी और बारिश के भी आसार बने हुए हैं। तो आप देखिए कि कुछ इलाकों में जो पारा है वो 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। धार और खजुराहो की बात करें तो 40.2 डिग्री यहां का तापमान दर्ज किया गया है और अगले 2 दिनों में और ज्यादा गर्मी बढ़ने के आसार हैं। वहीं ग्वालियर और उज्जैन के इलाकों की बात करें तो यहां पर बारिश होने की संभावना बन रही है और गर्मी तो है ही, बारिश भी कुछ इलाकों में होने वाली है। जैसा जैसा तापमान और ज्यादा गर्म होगा, बारिश होने के आसार होंगे। ग्वालियर, उज्जैन की बात करें तो यहां पर मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है और एमपी में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों को गर्मी से काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। जाहिर सी बात है, बाहर निकल रहे अपने आप को पूरा कवर करके अब लोगों ने तरल पदार्थ ज्यादा इंटेक करना शुरू कर दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिएं। घर से बाहर निकलने के पहले घर का पानी जरूर लेकर साथ में चलें। धार और खजुराहो में तापमान 40.2 डिग्री पहुंच चुका है। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता बासु चौरे जुड़ गए हैं। बासु, पारा 40 के पार कई जिलों में और कुछ जिलों में बारिश का अनुमान, क्या जानकारी अभी? अब बिल्कुल देखिए, पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो जो सर्कुलेशन बने थे, जो डिस्टर्बेंसेस बने थे, उसके चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जो है वो देखने को मिला और अब मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन आ रहा है। जो बारिश थी, जो बादल छाए हुए थे अधिकतर जिलों में, वो अब छट चुके हैं और मौसम खुलने के साथ ही जो तपिश है वो भी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण लोगों को अब गर्मी से, बेतहाशा गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। धीरे धीरे राइज ऑफ टेम्परेचर जो है वो शुरू हो जाएगा और ये नजर भी आने लगा है। कई जिलों में तापमान जो है वो 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है, यानी कि आने वाले दिनों में अब गर्मी और सूरज अपने पूरे तेवर दिखाएगा। ये अंदाजा है। ये मौसम विभाग का जो है एक तरीके से अलर्ट भी है, जारी किया गया है। कुछ जिलों में लू चलने की भी जो आशंका है वो आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो लोगों को निश्चित तौर पर बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। वाटर इंटेक को बढ़ाने की काफी आवश्यकता है और विशेष तौर पर ये एक बार फिर से सीजन में चेंज, परिवर्तन वाला एक जो समय है वो है। तो लोगों को मौसमी बीमारियों के साथ ही गर्मी के सीजन में होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए तमाम तरीके के जो प्रयास हैं वो अब कहीं ना कहीं करने होंगे, ताकि मौसमी बीमारियों का असर ना हो। और खासतौर पर जब भी सीजन चेंज होता है या फिर गर्मी बढ़ती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को, बुजुर्गों को जरूर पेश आती है। तो उन्हें भी विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत होगी। जब भी आप घर से निकलें तो हीट वेव से बचने के लिए, डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए तमाम जो जरूरी उपाय होते हैं वो करें और अपने साथ पानी अगर रखेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। जी जी बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि गर्मी में अगर आप बाहर निकलते हैं तो चक्कर आना कई लोगों को हो जाता है, चक्कर की दिक्कत होती है या फिर कम पानी पीने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को दूषित पानी पीने से भी बीमारियां हो रही है इस समय, तो बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। बासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सलमान खान के घर फायरिंग से जुड़ी बड़ी खबर की। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। दोनों शूटर्स को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया गया। शूटर विक्की गुप्ता और सूरज पाल को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के ये दोनों जो आरोपी हैं वो रहने वाले बताए गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों शूटर से पूछताछ करेगी और एक ये बड़ी सफलता, जहां हाल ही में ये पूरा मामला सामने आया है कि इन दोनों शूटर्स ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की थी और यहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दो शूटर हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। गुजरात के भुज से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बिहार के चंपारण जिले के दोनों आरोपी रहने वाले बताए गए हैं। अब हालांकि कुछ देर बाद ही पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जानकारी देगी कि दोनों शूटर्स किसके कहने पर यहां पर फायरिंग करने पहुंचे हुए थे। और जानकारी यह भी है कि सलमान खान की बहन अर्पिता के फार्म हाउस पर भी हमले की इनकी प्लानिंग थी और जब इन्होंने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की उसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और इन दोनों शूटर्स को धर दबोचा गया।
और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में किले से संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्रा गिर गई है। लॉ की 21 साल की छात्रा आकृति भदौरिया किले से गिर गई। किले की तलहटी में गिरने से हुई छात्रा की मौत। जहां शादीशुदा बॉयफ्रेंड के साथ किले पर घूमने पहुंची थी आकृति, बॉयफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद किले से गिरी छात्रा। पड़ाव थाना के किला तलहटी इलाके की घटना है। बॉयफ्रेंड समेत 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो खबर ग्वालियर से है। बॉयफ्रेंड समेत 4 लोगों से पूछताछ और संवाददाता सुशील कौशिक। सुशील, क्या है पूरा मामला? छात्रा गिर गई या और कोई घटनाक्रम हुआ इसके साथ? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के किला तलहटी में कल शाम को एक छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में गिरी थी और इस दौरान इसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया था और रात में इसकी शिनाख्त हुई। तो ये आकृति भदौरिया नाम की छात्रा थी जो निजी यूनिवर्सिटी में यहाँ LLB की छात्रा थी। जब इससे आसपास के लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए किले पर पहुंची थी और वहां बॉयफ्रेंड से कुछ झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है अचानक ये घटनाक्रम हुआ कि छात्रा नीचे गिरी। और पुलिस ने इस जांच के आधार पर बॉयफ्रेंड और उसके साथ ही 2-3 अन्य लोगों को भी राउंड अप किया है पूछताछ के लिए। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार इस शादीशुदा बॉयफ्रेंड से इस छात्रा का आकृति का झगड़ा हुआ था, उसके बाद क्या बॉयफ्रेंड ने इसे धक्का दिया या फिर ये हादसे के तौर पर खुद गिरी या फिर इसने सुसाइड की कोशिश की है। इन सभी की जांच के लिए आज छात्रा आकृति के शव का PM कराया जाएगा। साथ ही जो बॉयफ्रेंड है उससे भी और दूसरे जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बॉयफ्रेंड के साथ किसी बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ था और उसके बाद इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। छात्रा आकृति के पिता गृह मंत्रालय में सुरक्षा अधिकारी है और यही वजह है कि पुलिस इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए आज छात्रा का शव का PM कराया जाएगा। शॉर्ट PM रिपोर्ट में इसकी मौत की वजह की जानकारियां सामने आएगी। उसके साथ ही जो छात्रा का मोबाइल है, इसके अलावा उसके बॉयफ्रेंड का मोबाइल है, उन दोनों को भी पुलिस ने जो है जांच के लिए इसमें जब्त किया है और इसकी कॉल डिटेल और अन्य जो चेट है उनके आधार पर इस मामले की जांच की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम था जहां 21 साल की छात्रा जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में गिरी और उसकी मौत हो गई। अब हत्या है, हादसा है या फिर सुसाइड की इसमें कोशिश की थी छात्रा ने, इन सब बिंदुओं पर आज शाम तक जांच संभव सामने आ पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो अब जांच होगी और उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार छात्रा क्या खुद गिर गई है या धोखे से कोई घटना घटित हुई या फिर इसे धक्का दिया गया है। तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही किसी तरीके की जानकारी साफ हो पाएगी। और अब खबर रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर आज अहम फैसला आने वाला है। कोल स्कैम मामले में लगभग 1.5 साल से जेल में बंद है सौम्या चौरसिया। ईडी की विशेष अदालत ने सुरक्षित रखा है फैसला और आज सौम्या को लेकर बड़ा फैसला। निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। कोल स्कैम मामले में लगभग 1.5 साल से जेल में बंद है सौम्या चौरसिया। ईडी की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। और संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, आज अहम फैसला आने वाला है जमानत याचिका को लेकर सौम्या चौरसिया की। बिल्कुल, देखिए कल नितिन तिब्रेवाल की जो जमानत याचिका पर जो फैसला रिजर्व रखा गया था उसे खारिज कर दिया गया है। उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और आज 16 तारीख को निलंबित जो अधिकारी है सौम्या चौरसिया कोल इसके मामले में लगभग 1.5 साल से जेल में बंद है, ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो उस पर जमानत पर पहली सुनवाई हुई और फैसला को रिजर्व रखा गया है। आज विशेष अदालत में जो फैसला है उसे सुरक्षित रखा है। तो आज किस तरह के फैसले आते हैं, या तो बेल मिलती है या फिर बेल रिजेक्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले भी सौम्या चौरसिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां उसे निराशा हाथ लगी थी और ये उनका दूसरा जो जमानत से जुड़ी याचिका है। तो आज देखना होगा कि किस तरह से कोर्ट है वो फिलहाल फैसला देती है। लेकिन 1.5 सालों से जो कोल इसके मामले में बंद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो 1.5 साल से ये कोल स्कैम मामले में बंद है और आज अहम फैसला जमानत याचिका को लेकर आने वाला है।
गरियाबंद में तेज रफ्तार बस का कहर बरपा, जहां चलती बस से एक युवक गिर गया। युवक की मौत हो गई। युवक को सड़क पर तड़पता छोड़कर भाग गया बस चालक। मैनपुर के पैरी नदी पुल पर यह हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार बस से युवक गिर गया और युवक को वहीं छोड़कर बस चालक फरार हो गया। आप ये देखिए कि युवक की हालत काफी गंभीर हुई और उसके बाद जो युवक है उसकी मौत हो गई। आसपास जो लोग निकल रहे थे उन्होंने देखा और तुरंत इसकी सूचना भी दी गई। गरियाबंद का पूरा मामला है। मैनपुर के पैरी नदी पुल पर यह हादसा हुआ था। अनियंत्रित बस, तेज रफ्तार बस थी और रफ्तार का कहर इतना कि एक युवक चलती बस से गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बिलासपुर में नशे में धुत युवक युवतियों ने बार में मारपीट की, मौके से फरार हुए बदमाश। सिविल लाइन थाने क्षेत्र के बार में घटना को अंजाम दिया गया और आचार संहिता के बाद भी देर रात तक पार्टी हो रही थी। बार मैनेजर और संचालक को चेतावनी देकर पुलिस ने छोड़ दिया है। आप ये देखिए कि आचार संहिता और उसके बाद इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। बिलासपुर का पूरा मामला है। नशे में धुत युवक युवतियों ने बार में मारपीट की घटना को अंजाम दिया और मौके से बदमाश फरार हो गए। दुर्ग में 59 लाख की ठगी का मामला सामने आया। कारोबारी पार्टनर बनाने का झांसा देकर व्यापारी से 59 लाख ठगे। ज्यादा मुनाफे का लालच देकर की गई धोखाधड़ी। पैसे इन्वेस्ट कराने के बाद अनुबंध तोड़ा। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। जामुल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो दुर्ग में 59 लाख की ठगी का मामला। कारोबारी पार्टनर बनाने का झांसा देकर व्यापारी से 59 लाख ठगे गए और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, व्यापारी से 59 लाख की ठगी हुई है, पूरा मामला बताएं क्या है? देखिए रेणु, ये पूरा मामला है ऐसा कि एक बिजनेस पार्टनर बनाने के नाम पर ये पूरा धोखाधड़ी की गई है। 59 लाख रुपए निवेश करवाए गए और उसके बाद में उनको ये कहा गया कि वो डायरेक्टर भी रहेंगे, उनको मुनाफा भी अधिक होगा और 6 महीने के अंदर पैसे काफी बढ़ जाएंगे, ये झांसा दिया गया। उसके बाद में उनसे अनुबंध भी तोड़ दिया गया और पैसे भी वापस नहीं किए गए। तो कहीं कहीं व्यापारी जो है वो धोखाधड़ी का शिकार हुआ। इसके बाद में उसने पुलिस थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत के बाद में अब पुलिस जांच में जुट गई है। व्यापारी से 59 लाख रुपए की ठगी हुई है और एक अन्य कंपनी के 3 डायरेक्टर इसमें शामिल है जिन्होंने इस पूरी धोखाधड़ी के घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद में ये पता चलेगा कि और किस किस तरह से लोगों से इसने ठगी की थी, क्या एक ही व्यक्ति था या और कोई भी थे। तो फिलहाल पुलिस की जांच के बाद में सारा बात स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कारोबारी पार्टनर से 59 लाख की ठगी का पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुर्ग में 59 लाख की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। राजनांदगांव में पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 5,25,000 रुपए लिए 2 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। बड़ी खबर राजनांदगांव से है, जहां पुलिस भर्ती में फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस विभाग में दरअसल नौकरी लगाने के नाम पर 5,25,000 रुपए लिए गए। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बलरामपुर में नशे की खेप बरामद हुई है। लाखों रुपए की नशीली कप सिरप और इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड से लाकर बलरामपुर में खपाने की तैयारी थी। आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। खबर बलरामपुर से, जहां नशे की खेप बरामद हुई है। लाखों रुपए की नशीली कप सिरप और इंजेक्शन जब्त हुए हैं। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के दे रहे हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम।
रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है। देश प्रदेश इन्हें राजमाता के नाम से जानता है और अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए। जहां देश प्रदेश इन्हें राजमाता के नाम से जानता है, सफल नेता नहीं है और QR कोड स्कैन करके आप आंसर कर सकते हैं या फिर आप नंबर पर मिस्ड कॉल भी करके अपना जवाब दे सकते हैं। उस होटल में लड़की की संदिग्ध हालत में लाश मिली। होटल की रूम नंबर 1008 की ये मिस्ट्री हैरान करने वाली है। होटल में निगरानी शुदा बदमाश की बर्बरता का शिकार हुई कॉल गर्ल। लड़की होटल में पहुंची कैसे, कौन लड़कियां सप्लाई करता है, आखिर जिसमें फरोशी के खेल में कितने किरदार, देखिए पूरी रिपोर्ट। होटल के रूम नंबर 1008 की मिस्ट्री। होटल में लड़की की लाश, बदमाश का वहशीपन, QR कोड से खुला राज, होटल में कॉल गर्ल का कत्ल, जिस्म फरोशी का खेल, कितने राजदार। इस होटल के रूम नंबर 1008 की ऐसी मिस्ट्री जो होश उड़ाने वाली है। होटल में एक लड़की की लाश बुरी हालत में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होश उड़ाने वाली थी। भोपाल की शाहपुरा थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। होटल के रूम नंबर 1008 में निगरानी शुदा बदमाश रितुल पांडे ठहरा था। पुलिस की माने तो होटल में रितुल ने कॉल गर्ल को बुलाया, जिसके साथ उसने वहशीपन किया, बर्बरता की और कॉल गर्ल का कत्ल कर दिया। इसमें जब पुलिस के द्वारा वहां पहुंच करके तस्दीक की गई तो उस युवती एक युवक के साथ वहां पर रुकी हुई थी। जो आरोपी है रितुल पांडे, वह लगभग 4 अप्रैल से उस होटल में निवास कर रहा था और जो मृतिका है वह 13 तारीख को शाम को लगभग 7-8 बजे वहां पर पहुंची थी। आखिर जिस्म फरोशी के इस दलदल में कौन है जो लड़कियां सप्लाई करता है? ये रैकेट कितना बड़ा है? इस केस में पुलिस के हाथ 2 क्लू लगे। पहला, होटल में काम करने वाला सागर। आरोपी रितुल होटल में 4 अप्रैल से रुका था। पुलिस की माने तो रितुल ने होटल कर्मचारी सागर से लड़की की डिमांड की थी। इसमें जो रितुल पांडे है, उसकी जो हत्या का आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें अनैतिक देह व्यापार का भी एंगल सामने आया था, जिसके अंतर्गत कुछ लोगों के साथ मिलकर के इस युवती को वहां होटल में पहुंचाया गया था। रितुल ने होटल का एक कर्मचारी है सागर और सुरेंद्र चौहान, उससे इस तरह की मांग की थी। आरोपी सागर ने कॉल गर्ल को बुलाया। दूसरा क्लू था QR कोड। लड़की होटल में 13 अप्रैल को शाम 7 से 8 बजे के बीच आई। रितुल ने QR कोड से पेमेंट किया था। जिस अकाउंट में पेमेंट हुआ वो महक नाम की लड़की का है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि महक लड़कियों के फोटो भेजती थी। जो मृतिका है उसने QR कोड रितुल पांडे को दिया था पेमेंट करने के लिए। जब रितुल पांडे ने उस पर पेमेंट किया तो वह महक यादव है उसके अकाउंट में गया है और ऐसे कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी प्राप्त हुए विवेचना में, जिसमें महक यादव के द्वारा लड़कियों की फोटो भेजी जाती थी। इसमें अभी टोटल जो हैं 6 आरोपी हैं, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकियों के लिए हमारी टीम लगी हुई है। जिस्म फरोशी के खेल के और कितने राजदार हैं, कितने किरदार हैं, गुनाह का काला चिट्ठा खुलना भी बाकी है। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पेंड्रा में गर्मी में पानी की तलाश में चीतल जंगल से बाहर आने लगे हैं। गर्मी तेज होते ही जंगलों में पानी की कमी होने लगी है। मरवाही के नाका और दानी कुंडी में सड़क और घरों तक सैकड़ों चीतल पहुंचने लगे हैं। आबादी के पास चीतल आने से दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं।
और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है।